तो आइए सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस मोटर के बारे में। तो देखिए, इस मोटर का जो बॉडी का लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर लंबाई में है और इसका जो गोलाई साइज़ है वो 83 सेंटीमीटर गोलाई में। अब दोस्तों इसका जो ओडी है यहाँ से यहाँ तक आउटर डाई जिसको बोलते हैं हम, उसका 18 सेंटीमीटर है और इसका जो इनर डाई है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो वो 9 सेंटीमीटर के आसपास है। अब दोस्तों इसका जो स्लॉट है, अगर यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो आपको इसका जो स्लॉट देखने को मिलेगी वो 24 स्लॉट इसमें आती है। अब जैसे कि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका पूरा जो स्लॉट है ये खाँचे वो 24 स्लॉट है। इसका जो स्टैम्पिंग साइज है यानी कोर की लेंथ वो देख सकते हो आप 19 सेंटीमीटर लंबाई में। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम कॉयल बनाएंगे। तो कॉयल बनाने तो इस तरह का फॉर्मा यूज़ करिए, 4 कॉयल बनाने का फॉर्मा बड़ा साइज़ का, और इसमें 2 कॉयल दोस्तों छोटा बनती है और 2 जो मिडिल में कॉयल होती है ये वाला 2 बड़ा कॉयल होती है कि साइज़ का। और यहाँ से हमने कॉयल स्टार्ट किया है। इसमें जो हमने ट्रान दिया है दोस्तों वो 28 ट्रान, इसमें भी 28 ट्रान दिया है और फिर इसमें भी 28 ट्रान और फिर लास्ट कॉयल में भी हमने दोस्तों यहाँ पे 28 ट्रान दे दिया है। सभी कॉयल में ट्रान दोस्तों सेम रहेगी आपका। और इसका जो SW जो है वायर का नंबर वो 1.4 कॉपर वायर हमने यहाँ पे लगाएंगे। और इसका जो कॉयल का डिस्टेंस रहेगी यहाँ तक तो वो होगी 12 इंच कॉयल साइज इसका। इस तरह से आपको 3 सेट कॉयल बनाना पड़ेगा 4 कॉयल के साथ, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कॉयल में एक जॉइंट आ गया था, तो इस तरह से आप जॉइंट अगर आती है तो लगा सकते हो इस तरह से, और फिर इस तरह से आप कॉयल बना कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो स्लॉट आप देख रहे हो इसके अंदर आपको फिल्म पेपर डालना होती है। तो इस तरह से देखिए हमने 7 नंबर का ये फिल्म पेपर काट कर रख दिया है। इसको PVC इंसुलेशन पेपर भी आप बोल सकते हो। दोनों साइड आपको इस तरह से मोड़ देना है और फिर इसको स्लॉट के अंदर दोस्तों इस तरह से गोल बना के इस तरह से डाल देना है। देखिए इस तरह सभी स्लॉट में डालना होती है। तो यहाँ पे सभी स्लॉट में डाल के देखिए हमने कंप्लीट कर दिया है PVC इंसुलेशन पेपर। अब दोस्तों हम मोटर वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए मोटर वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। अब मोटर वाइंडिंग करने के समय दोस्तों आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगा कि आपको 2 फिल्म पेपर लेना है। तो 2 फिल्म पेपर में से आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऑयल डाल दीजिए। इसमें दोस्तों जो कॉयल है वो बहुत ही आसानी से हमारा स्लॉट के अंदर चला जाएगी। तो हमने ऑयल डाल दिया है। आप जब कॉयल वाइंडिंग करेंगे तो देखेंगे किस साइड आपका लीड था, इस तरह से एक मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारा लीड था, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड किसी भी स्लॉट में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोस्तों हमारा जो कॉयल पिच रहेगी वो रहेगी 1 से 10 सबसे छोटा कॉयल। उसके बाद जब बड़ा कॉयल आएगी वो होगी 1 से 12 स्लॉट। इस तरह से सभी कॉयल का पिच दोस्तों सेम रहेगी। तो फास्ट कॉयल रहेगी हमारा 1 से 10 स्लॉट में। बीच में अगर आप देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे 8 स्लॉट खाली दिखाई देगी। इस तरह से आपको सभी कॉयल डालना है, सभी सेट का सेम पीछे 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट। तो हमने यहाँ पे देखिए 4 कॉयल में से सबसे छोटा कॉयल जो है वो ले लिया है। हेड में आपको इस तरह से एक लॉक रख देना है। कॉयल को इस तरह से चौड़ा बनाना है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपको दोस्तों आउटर वायर रखना है इस तरह से, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, इसमें आपको इनर वायर इस तरह से रख देना है। इस तरह से इसी पोजीशन पर रख के कॉयल को इस तरह से चौड़ा बना के आप स्लॉट के अंदर डाल दोगे, कुछ इस तरह से दाबा बना के, और इस तरह से इसको घुसा देना है। इसकी बात है कि स्टिक की मदद से दोस्तों आप वायर को फुल स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल दीजिए। अगर कुछ वायर दोस्तों बाकी रह जाती है तो, और फिर जो फिल्म हमने डाला था उसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको जो है ये स्टिक लगाना है। स्टिक ये वाला जो हमारा लकड़ी का स्टिक है वो आपको मार्केट में बना ही मिल जाएगी। और फिर आपको कॉयल को दोस्तों देखिए यू टाइप में इस तरह से शेप बनाना है। ठीक है, देखिए दोनों जो स्लॉट है 2 साइड का आपको क्लियर होना चाहिए, और सभी कॉयल को इस तरह से आपको जो है शेप बना के दोनों साइड को अच्छे से शेप बनाना है। कॉयल को शेप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि बाकी कॉयल हम आसानी से इसमें डाल सकें। और फिर देखिए यहाँ पे हमने एक ट्यूब डाल दिया ताकि जो वायर वो ये धार से ना लीकेज वगैरह हो। अब दूसरा कॉयल डालेंगे हम 1 से 12 स्लॉट में, और इस तरह से काउंट अप करेंगे तो देखिए 1 से 12 स्लॉट में आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉयल डालेंगे। देखिए इसका जो सीरीज वायर है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी इस तरह से घूम के, और फिर हम इसको भी डाल देते हैं। और इसका राइट हैंड की तरफ हमेशा दोस्तों आउटर वायर रह जाएगी। हेड में एक लॉक रखना है और कॉयल को स्लॉट के अंदर दोस्तों इस तरह से डाल देना है।
और बड़ा साइज़ का जो हमारा ये मोटर पंप होती है दोस्तों, इसको वायरिंग करना बहुत आसान होती है। तो बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों आप इसे वायरिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वायरिंग प्रोसेस जान लेना है किस तरह से वायरिंग करना होती है। और फिर दोनों पेपर हमने ये बाहर निकाल दिया और यहाँ पे फिर हमने इस पर आप दोस्तों स्टिक लगा देना है। सभी स्लॉट में दोस्तों कॉयल डाला हो जाने के बाद स्टिक लगाना ज़रूरी होती है, तो सभी में स्टिक लगाना होगा आपको। हमने जो स्टिक यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों वो V8 का स्टिक है। और फिर देखिए इसको हमने इस तरह से शेप बना दिया है। अब इसको हम दोस्तों राइट हैंड की तरफ घुमाएंगे। 2 कॉयल डालने के बाद इस तरह से इसको घुमा लेना है। तो हमारा एक सेट का 2 कॉयल डालने कंप्लीट हो चुका है। अब इन दोनों स्लॉट में हम डालेंगे। इसका भी दोस्तों पिच अगर आप देखेंगे तो वो भी 1 से 10 स्लॉट में ही आएगा। इस तरह से काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस वाला भी हमारा पहले आएगा 1 से 10 स्लॉट में। बाकी 2 जो कॉयल बाकी है इसमें से एक छोटा कॉयल है उसको डालेंगे। जैसे कि आपको बताया था कि 2 कॉयल छोटा बनेगी और 2 कॉयल बड़ा साइज़ का बन जाती है फर्मा में। तो राइट हैंड की तरफ हमारा ये रहेगा ये दोस्तों आउटर वायर और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा इनर वायर। तो पहले 2 कॉयल जिस तरह से डाला दोस्तों सेम टू सेम आपको उसी तरह से डालना है। और कॉयल पिच सेम ही रहेगी, 1 से 10 स्लॉट और 1 से 12 स्लॉट। इस तरह से टोटल जो 3 सेट हमने कॉयल बनाया है, तीनों सेट को कॉयल दोस्तों इसी तरह से आपको डालते जाना है। और दोस्तों अगर आप चेन वाइंडिंग का दोस्तों सीखना चाहते हो, सबमर्सिबल मोटर का चेन वाइंडिंग, तो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेन वाइंडिंग भी सीख सकते हो कि चेन वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है सबमर्सिबल मोटर का। तो उस वीडियो में हमने डिटेल से बताया है, तो जरूर एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों हमारा चेन वाइंडिंग नहीं है। तो इस तरह से कॉयल को शेप बना लीजिए। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साफ इनर वायर, राइट हैंड साफ हमारा आउटर वायर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट कॉयल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में। इसको भी चलिए डाल देते हैं। और देखिए इसका भी सीरीज वायर हमारा राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी इस तरह से घूम के, ठीक है। और ये वाला जो है दोस्तों ये लेफ्ट हैंड से तरफ घूम के आएगी राइट हैंड की तरफ। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दोनों कॉयल का जो सीरीज वायर है वो अच्छे से दोस्तों क्लियर यहाँ पे आपको देख लेना चाहिए। और ये जो सबमर्सिबल मोटर है दोस्तों, इसका कॉयल डालने के समय एक चीज़ ध्यान रखिए, आपकी जो वायर है उसका इंसुलेशन थोड़ा सा भी दोस्तों चूल बराबर भी लीकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा अगर लीकेज रहेगी दोस्तों तो मोटर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत अगर लीकेज दोस्तों होती है तो उसमें मोटर तो चल जाती है, लेकिन एम्पियर बहुत ज़्यादा लेती है। तो लीकेज वगैरह ना हो इस तरह से ध्यान रख के दोस्तों आपको मोटर वाइंडिंग करना है। क्योंकि जो नए नए टेक्नीशियन होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन होती है, वो कॉयल डालने के समय दोस्तों लीकेज कर देती है। तो वो चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोनों लीड हमारा निकल गया है, एक सेट का टोटल 2 लीड यहाँ पे निकल गया है, दोनों ही लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर। इसके बाद हम इस तरह से मोटर को घुमा लिए, देखिए इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेना है। अब कहाँ से सेट करेंगे देखिए, तो ये जहाँ पे हमने ख़त्म हुआ जो सेट, तो उसकी बिल्कुल बाजू में जो लेफ्ट हैंड साइड का वो स्लॉट खाली है, यहाँ से स्टार्ट कराना है फिर से। तो यहाँ पे हमने एक पेपर डाल दिया। अब यहाँ से अगर काउंट करेंगे दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर स्लॉट में आ गया। फिर से हम दोस्तों दूसरा सेट लेंगे और उसका जो सबसे छोटा कॉयल है उसको 1 से 10 नंबर स्लॉट में डाल देंगे। तो ये हमने दूसरा सेट ले लिया। इसमें से जो 2 बड़ा कॉयल होते हैं, 2 छोटा कॉयल होता है, 1 छोटा कॉयल हमने ले लिया। अब इसको हम 1 से 10 स्लॉट में डालेंगे कुछ इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से सभी सेट का दोस्तों जो कॉयल पिच वो सेम ही रहेगी, 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट। 24 स्लॉट वाला मोटर में दोस्तों इस तरह से पिच होती है। और इस तरह से वायरिंग करते जाना है आपको। और फिर वायर को स्टिक की मदद से इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है ताकि वायर अच्छे से स्लॉट के अंदर चला जाए। और फिर देखिए ये हो गया। और फिर स्टिक हम लगाएंगे, हार्ड स्लॉट में स्टिक लगाना होगा। बिना स्टिक के दोस्तों वायर अगर रख देंगे तो वायर बाहर आ जाएगी, फिर रोटर से घिस के वो जो है टूट जाएगी। तो स्टिक लगाना इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे 2 लीड हमारा निकल चुकी है। अब कॉइल को यहाँ पे साइज निकाल लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए हो गया। आपको पीछे साइड और सामने साइड दोनों साइड साइज करना होगा। और देखिए 2 लीड यहाँ पे हो चुकी है। तो फिर हम इसका नेक्स्ट कॉइल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में। इस
तरह से आप काउंट करेंगे तो 1 से 12 स्लॉट में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बाजू में जो स्लॉट है उसमें ही डालना है, ठीक है। और दूसरा कॉइल हमने ले लिया, इसका भी सीरीज वगैरह देखिए राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ घूम के आया है और राइट हैंड की तरफ हमारा आउटर वायर छोड़ दिया है। और कॉइल को इस तरह से चौड़ा बना के दोस्तों डालना है। अगर चौड़ा नहीं बनाएंगे तो सभी वायर दोस्तों स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी, आपको दिक्कतें होगी कॉइल डालने में। अगर चौड़ा बना के डालेंगे तो आसानी से कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है। और इस तरह से हम शेप बना लिया। देखिए दोस्तों ये मोटर वायरिंग करना बहुत आसान है। अब इस तरह से हम इसको घुमा लेते हैं। जैसे ही दो कॉइल हमारा कंप्लीट हो जाती है तो इसका बाद मोटर को एक बार घुमाते हैं। अब देखिए इन स्लॉट में हमको स्टार्ट करना है यहाँ से और फिर यहाँ से काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर स्लॉट में। हार्ड सेट का दोस्तों 2 कॉइल होगी, 1 से 10 और 1 से 12 में, फिर 1 से 10 1 से 12 में। तो यहाँ पे 1 से 10 स्लॉट में डालना है दूसरा कॉइल का दोस्तों, ये सबसे छोटा कॉइल दूसरा सेट का। और यहाँ पे हमने ले लिया और इसका सबसे छोटा कॉइल इस तरह से हम डाल देते हैं। और ये देखिए कॉइल इस तरह से आपको घिसा देना है और फिर स्टिक की मदद से वायर को अच्छे से स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो चलिए हम बाकी कॉइल को भी इस तरह से डालेंगे और स्टिक को अच्छे से यहाँ पे टाइट करके रखना है। लूज रह जाती है तो आपको डबल स्टिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो जब मोटर घूमेगी तो वाइब्रेशन से स्टिक जो है स्लॉट से साइड हो जाएगी। तो स्टिक भी टाइट होना चाहिए। और देखिए हो गया। और ये लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा इनर वायर, राइट हैंड की तरफ आउटर वायर। अब इसका नेक्स्ट कॉइल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में, फिर हमारा दो सेट्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए राइट हैंड का सीरीज वायर आएगी लेफ्ट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड वाला सीरीज वायर आएगी दोस्तों हमारा राइट हैंड की तरफ। इस तरह से घुमा के कॉइल को इस तरह से डाल देना है। अब दोस्तों हम तीसरा सेट डालेंगे तो फिर से मोटर को इस तरह से घुमा लेंगे थोड़ा सा और अपने पोजीशन में इसको रख देंगे। अब लास्ट सेट है दोस्तों, तो उसका यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 से 10 स्लॉट में, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो आपको 1 से 10 स्लॉट ही देखने को मिलेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 1 से 10 स्लॉट में हम डाल देंगे। तीसरा सेट का सबसे छोटा कॉइल जो होती है वो उसको डालेंगे 1 से 10 में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कॉइल को और ये देखिए। अब चलिए इसको भी डाल देते हैं। दोस्तों मोटर वायरिंग करने के अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है यहाँ से समझने में कोई भी परेशानी होती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछना। और आपको किसी तरह का नया टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी आपको कमेंट करके बोल देना है दोस्तों कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। जो भी कैटेगरी का आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, तो उसी कैटेगरी से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप जब भी वीडियो देखते हो दोस्तों तो पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आधी अधूरा ही दोस्तों यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। फिर बहुत सारे कमेंट करके ये लोग भी बोलते हैं कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, लेकिन वो लोग जो है पूरा वीडियो देखता ही नहीं है, फिर कमेंट कर देते हैं कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो वीडियो अच्छे से देखिए, आपको सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियो में, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मुझे पर्सनली अगर बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ से आप मुझे वॉइस मैसेज या फिर चैट करके भी बात कर सकते हो। और अगर डायरेक्ट कॉल करना है तो मुझे आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल मेरे पास आ जाएगा। तो आप जिस तरह से हो मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमारा तीसरा सेट का जो है फर्स्ट कॉइल यहाँ पे डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए हम इसका दूसरा कॉइल डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में, यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, तो उसको भी डाल देते हैं। और इसका देखिए सीरीज वायर उस तरह से राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, और राइट हैंड की तरफ आपका हमेशा दोस्तों आउटर वायर रखना चाहिए। देखिए ये फिक्स्ड नहीं है कि आपको एक ही साइड जो है लीड रखना है,
यानी लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर रखना है और राइट हैंड की तरफ आउटर वायर। आप चाहो दोस्तों उल्टा करके भी मोटर वाइंडिंग कर सकते हो। आप दोस्तों मोटर को हम इस तरह से घुमा लेते हैं, देखिए इस तरह से, और इसका भी पिच रहेगी दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से 10 स्लॉट में। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप अगर चाहते हो कि राइट हैंड की तरफ आपका इनर वायर रखना चाहते हो और लेफ्ट हैंड की तरफ आउटर वायर, तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सभी कॉइल को दोस्तों सेम उसी तरह से ही वाइंडिंग करना पड़ेगा। यानी जिस तरह से आप स्टार्ट करोगे लीड रखना जिस साइड, तो उसी साइड से आपको सभी सेट का दोस्तों कॉइल डालना होगा, तब भी मोटर वाइंडिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बोलना था कि आप जिस जैसे स्टार्ट करोगे उस तरह से आपको डायरेक्ट फिनिक्स भी करना पड़ेगा। चलिए अब इसका लास्ट कॉइल हम डाल देते हैं, फिर हमारा मोटर वाइंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसका कनेक्शन वगैरह रह जाती है। तो इसका देखिए राइट हैंड का इनर वायर आएगी हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड वाला इनर वायर आएगी दोस्तों हमारा राइट हैंड की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो 2-2 करके कॉइल बना के भी डाल सकते हो, लेकिन बीच में एक जॉइंट आ जाएगी। तो बिना जॉइंट के कॉइल वाइंडिंग करना है तो इस तरह से आपको 4 स्लॉट वाला फॉर्मा लेना पड़ेगा। आप देखिए पीछे साइड में मेरा जो जॉइंट था, उस जॉइंट को यहाँ पे हम जो अच्छे से जॉइंट वगैरह करके टेपिंग वगैरह कर देंगे ये पीछे वाला साइड में। तो देखिए दोस्तों पीछे की साइड हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो फ्रंट साइड है जहाँ से हमारा लीड निकाला, इस तरह का फिनिशिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो लीड है, तो हार लीड का दोस्तों आपको तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच के आसपास इस तरह से इसका जो पीवीसी है वो निकाल लेना है, ताकि इसका वो वायर निकल के आए। तो इस तरह से इसका जो पीवीसी वो निकाल देना है थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह से सभी लीड का। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन वगैरह करेंगे। तो कनेक्शन अब अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि कनेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको बता दोस्तों टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 लीड निकल के आती है। 3 सेट का 2-2 करके, तो टोटल 6 लीड निकल के आएगी। इसमें दोस्तों हम 2 केबल लगाएंगे, 2 केबल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम दोस्तों डेल्टा कनेक्शन करने वाले हैं। तो डेल्टा कनेक्शन करने के लिए एक केबल में ही हो जाती है, लेकिन दोस्तों देखिए डेल्टा कनेक्शन आप एक केबल में करना चाहते हो
ज्वाइन कर देना होती है। अगर एक केबल से आप केबल डेल्टा कनेक्शन करना चाहते हो तो फिर इन तीनों लीड को दोस्तों किसी भी लीड को यहीं पे भी लगा सकते हो, इसका कलर का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर ये डेल्टा कनेक्शन हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे 2 केबल इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि एक केबल में इसका जो लोड है वो नहीं ले पाएगी, केबल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 2 केबल इस्तेमाल करेंगे डेल्टा कनेक्शन करने के लिए। तो देखिए इसमें 6 लीड है, तो किसी में एक लीड लीजिए आप, जैसे कि मैंने ए वाला लीड ले लिया। फिर इस लीड को ले लेने के बाद पहला एक केबल ले लिए, इसमें किसी भी कलर को दोस्तों आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने पहले में रेड कलर लगा दिया देखिए, और इस तरह से इसको जॉइन करना है, जॉइंट अच्छे से करना है। और जॉइंट करने के समय ध्यान रखिए वायर टूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे पहला लीड हमने लगा दिया दोस्तों, बिल्कुल इस लीड की बराबर यहाँ पे देखिए एक लीड है, तो इसको हम दोस्तों छोड़ देंगे। इसके बाद जो तीसरा वाला लीड है दोस्तों इसको ले लेंगे। चलिए हम इसको ले लेते हैं, ये देखिए ले लिया। अब इस लीड में दोस्तों यहाँ पे बाकी 2 वायर है, तो इसमें से किसी भी एक वायर में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने येलो कलर के साथ इसको लगा देते हैं, देखिए लगा दिया। फिर इस लीड के राइट हैंड की तरफ दोस्तों यहाँ पे एक लीड है, इसको छोड़ दें। फिर ये 5 नंबर वाला लीड जो है उसको ले लेना है। चलिए हम इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे जो ब्लू वाला वायर है इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक केबल का टोटल 3 लीड लगे कंप्लीट लगभग हो चुकी है, आप देख सकते हो। बाकी अभी भी एक केबल बाकी है, उसका भी 3 वायर लगाना है। अच्छे से हम इसको यहाँ पे मोड़ देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 3 लीड हमारा जॉइंट हो चुकी है। अब यहाँ पे दूसरा केबल हमने ले लिया दोस्तों, इसको कैसे कनेक्शन करना देखिए। तो ये वाला हमारा रेड कनेक्शन है देखिए इस लीड का, तो उसकी बाजू में जो लीड है दोस्तों यहाँ पे हमको लेना है, या फिर इस साइड पे भी ले सकते हो, दोनों में से किसी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस साइड का जो लीड है उसको ले लेंगे। तो ये वाला रेड है, तो दूसरा केबल का भी रेड कलर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस साइड में। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे रेड कलर हम लगा देते हैं। तो जो लीड आपने लगाया पहले केबल का, तो उसकी बाजू में जो लीड है तो उसकी में भी सेम टू सेम कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया देखिए, रेड टू रेड मिल गया। अब ये तीसरा नंबर का है येलो, तो इसकी बाजू में जो चौथा नंबर का लीड है ये वाला, तो इसमें भी हम येलो लगाएंगे ये वाला। तो दूसरा केबल का दोस्तों हम कलर टू कलर यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि दूसरा केबल का आप यहाँ ऐसे वैसे यहाँ पे वहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर कलर टू कलर आपको डेल्टा कनेक्शन करना है तो कलर वाइज इसको लगाना पड़ेगा। तो येलो टू येलो लग गया देखिए। अब ये वाला हमारा ब्लू वाला है, तो इसके साइड में जो लीड खाली है इसमें हम ब्लू कलर लगाएंगे, ठीक है। तो पहला तो केबल जो है वो आप किसी में भी कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कलर को। लेकिन दूसरा जो केबल है उसका जो कलर है उसकी बिल्कुल बाजू बाजू में जो हमने कलर इस्तेमाल किया है तो वही कलर लगाएंगे, तो कलर टू कलर आपको लीड जो है मिल जाएगी, और फिर इस तरह से आप जो कनेक्शन कर सकते हो स्टार्टर में। देखिए यहाँ पे हमने दोनों केबल यहाँ पर लग के कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम टेपिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है ये पीवीसी टेप यहाँ पे एक बार लगा देना है इस तरह से, ये देखिए हो गया। फिर इसके ऊपर दोस्तों ये रबर टेप लगाना पड़ेगा आपको, ब्लैक वाला रबर टेप इसको बोलते हैं, कहीं कहीं लोग इसको कांचा रबर भी बोलते हैं। ये लग गया। अब फिर से इसके ऊपर दोस्तों ये पीवीसी टेप लगाना पड़ेगा आपको, और इसको डबल लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये अच्छे से इंसुलेट हो जाएगी और बिल्कुल वाटर प्रूफ भी हो जाएगी। तो इस तरह से टेपिंग करने के बाद दोस्तों सभी लीड को दोस्तों आपको सेम टू सेम इसी तरह से टेप कर लेना है। जितने भी जॉइंट हमने किया है सभी जॉइंट को इस तरह से आपको टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कंप्लीट हो चुकी है, तो सभी को इस तरह से जॉइंट को आपको कवर कर देना है सेम टू सेम इसी तरह से। चलिए हम इसको थोड़ा सा फिर स्किप कर देते हैं, और फिर देखिए हमने सभी को अच्छे से जॉइन करके यहाँ पे सबको एक साथ मिला के यहाँ पे टेपिंग कर दिया, ठीक है। ये देखिए पहले सिंगल सिंगल टेप किया, उसके बाद सबको एक साथ मिला कर टेप कर दिया। और फिर देखिए लीड को इस तरह से रखना है। तो लीड को रखने के समय आप चीज़ ध्यान रखिए, इसको कॉइल की ऊपर नहीं रखना है, देखिए यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरफ से रखना है इस तरह से। तो इस तरह से लीड को रख के आपको सिलाई कर देना है पीवीसी रस्सी की मदद से। तो हम चलिए देखिए यहाँ पे कर दिया है सिलाई अच्छे से। अब इसके ऊपर ये पीवीसी कवर भी लगा देते हैं। तो देखिए लगा दिया। तो अब ये बिल्कुल हमारा जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी।
आप देखिए, मैं आपको कलर टू कलर यहाँ पे जो है इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका कनेक्शन मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे येलो रेड पे हमने लगा दिया दोनों केबल का। फिर देखिए अब हमको इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि कलर टू कलर ये मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो आप मीटर या फिर टेस्टिंग लैंप पे भी टेस्ट कर सकते हो। देखिए हमने एक पे यहाँ पे लगा दिया, देखिए शो हो रहा है, मतलब ठीक है। इसमें भी शो हो रहा है, मतलब कलर टू कलर यहाँ पे मैच हो चुकी है। देखिए अच्छे से हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होती है दोस्तों तो आप किसी भी एक लीड को दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज कर दीजिए, यानी येलो पे ब्लू, ब्लू पे येलो कर दीजिए। अगर आपने कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम कर देते हो तो आप इसको जो है ठीक कर सकते हो यहाँ पे एक्सचेंज करके। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और किस तरह के नए नए टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका धन्यवाद।